आप सभी युवा साथियों को सुरेश नोहरवा की तरफ से जय गौ माता जय गोपाल। साथियों, काफी गुजरात के भाइयों के मेरे पास निरंतर कॉल आ रहे हैं और मैं गौ रक्षा जन जागृति भारत यात्रा के अंदर लगा हुआ काफी व्यस्त था। आज मुझे जानकारी मिली है, 2-3 दिन पहले विषय ऊपर लिखा हुआ है किशन भरवाड़ गोरक्षक की मृत्यु। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ये जो फेसबुक पेज है वो एक गोरक्षक का है और गोरक्षकों के लिए, गोरक्षकों को न्याय दिलाने के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं और प्राण दे भी सकते हैं। ये कोई पॉलिटिशियन विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है या किसी पार्टी के वोट मांगने वाला विषय नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा समस्त सनातनी भाइयों को कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस आवाज को आगे से आगे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। यह आवाज आगे तक पहुंचेगी ताकि जनता जागरूक हो और इस विषय पर आखिर फैसला लिया जाए। आखिर कब तक? इससे पूर्व में चंदन गुप्ता की भी इसी तरह कसाईयों ने मार डाला। उसके बाद एक राजस्थान के अंदर भी ऐसा का ऐसा हादसा हुआ और निरंतर न जाने अनगिनत कितने हादसे हुए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। और अब ताजा कम से कम 3 से 4 घटना गुजरात के अंदर हुई जिसके अंदर गौरक्षक किशन भरवाड़ को कसाईयों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस अंधी बहरी सरकार को कि आपने कसाई अवैध हथियार रख सकता है, लेकिन एक गोरक्षक गौ माता को बचाने के लिए आपसे अगर हथियार का लाइसेंस अगर मांग ले तो आप लाइसेंस नहीं दे सकते। और अवैध हथियार अगर आपको पाया जाए तो यही जो गुलाम बना हुआ, राजनीतिक पार्टियों का गुलाम बना हुआ कानून, और यही कानून के अधिकारी अवैध हथियारों का मामला बना करके एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। इस देश में गौ हत्या हो रही है और गाय को बचाने के लिए गोरक्षक दिन और रात एक करके रोडों पर गाड़ियां पकड़ते हैं और यही तस्कर अवैध हथियारों के साथ गोरक्षकों पर फायरिंग करते हैं और जानलेवा हमला तक होने का प्रयास करते हैं। इसी कारण आज गोरक्षक किशन भरवाड़ मारा गया। सबसे पहले तो मैं किशन भरवाड़ की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान हो और परमात्मा से और गौ माता से प्रार्थना करता हूं उसके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। आखिर कब तक यह हादसा होता रहेगा? साथियों, आपको मालूम है कि यही कसाईयों के हौसले अगर बुलंद हो रहे हैं तो हमारे अंदर से ही कई लोग इनके साथ मिले हुए होते हैं। गद्दारी करने वाले हमारे यहां अंदर से ही कुछ लोग मिले हुए होते हैं जो कसाईयों के साथ मिलकर, उससे पूर्व में चंदन गुप्ता को मारा गया। जब भी हम खामोश रहे, केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए और आज पुनः न जाने कितने अनगणित गोरक्षकों को मारा गया और उसके बाद गोरक्षक किशन भरवाड़ को मारा गया। साथियों, गुजरात के मालधारी समाज, मालधारी भरवाड़, अयर, रबारी, चारण, गढ़वी, इन्होंने गोरक्षा के अंदर तन मन धन से अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। और मैं तमाम इन समस्त बापू, राजपूत, क्षत्रिय, तमाम लोग दिन और रात एक करके गौरक्षा, गौ माता को बचाने के लिए रोडों पर खड़े रह करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके, लेकिन साथियों अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि
अगर कसाईयों पर अगर आपको कसाईयों पर कार्रवाई करवानी है तो आपको जो लोग, आप जिन नेताओं को चुन रहे हैं, गुजरात के अंदर न तो पक्ष बोल रहा है, न विपक्ष बोल रहा है, न बीजेपी की सरकार इस विषय पर कुछ बोल रही है, न कांग्रेस की सरकार कुछ इस विषय पर बोल रही है। कांग्रेस तो आज तक कभी भी गौ माता को बचाने की बात आज तक कांग्रेस ने नहीं की। नहीं तो कांग्रेस के आला कमान ने की, न कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों ने की। किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने गौ माता को बचाने के लिए गोरक्षकों के साथ खड़े रहने की बात आज तक नहीं की। और आप ही लोग अपनी जाति का देख करके उन्हें मत करके उन्हें विधायक और एमपी बनाते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ऐसे लोगों से क्यों नहीं सवाल करते आप? ऐसे लोगों के सर पर जब वोट मांगने आते हैं जो गौ माता की बात नहीं करता। आज मैं तमाम गुजरात के क्षत्रिय, राजपूत, अय्यर, गढ़वी, रबारी, भरवाड़, चारण, तमाम सभी जिन्होंने गोरक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जातिगत के आधार पर वोट मत दीजिए, जो गाय की बात नहीं करता है, जो गोरक्षा की बात नहीं करता है, और गोरक्षकों पर अगर हत्या हो जाती है और उसके बाद अगर एक शब्द उनका नहीं बोलता है, तो उनको फूलों की माला की आवश्यकता नहीं है, उनको जूतों की माला की आवश्यकता है। उनको जूतों की माला की आवश्यकता है। वोटों के लिए आपके सामने पैर पकड़ के हाथ जोड़ते हुए यही जनप्रतिनिधि आते हैं, और प्रशासन और कानून इन्हीं नेताओं की कठपुतली बना हुआ है। अगर आज गोरक्षक मारे जा रहे हैं मेरे देशवासियों, आप 100 करोड़ हो और वो 25 करोड़ है, 25 करोड़ वाला एक भी नहीं बोलता कि आज गोरक्षक किशन भरवाड़ की हत्या पर एक भी 25 करोड़ वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जो बोल रहे हैं वो 100 करोड़ वाले सनातनी बोल रहे हैं। आखिर मेरा सवाल है, 25 करोड़ की संख्या वाले आज भी एक गोरक्षक की मृत्यु होने के बाद भी उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, और हम लोग केवल तमाचा देख रहे हैं। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं आप? उन्होंने तो ठेका ले रखा है जनसंख्या वृद्धि बढ़ाने का। उन लोगों ने तो एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। जो लोग ये धनवान बनकर बैठे हुए हैं, जब गोरक्षक आपके पास अगर चंदा मांगने भी आ जाता है तो आप उन पे न जाने कितने आरोप लगा देते हैं कि वो चंदा नहीं कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी की कमाई मांगने आ गया हो। लेकिन इस बात को भी याद रखना मेरे देशवासियों, इस बात को भी याद रखना कि जिस दिन आज वो 25 करोड़ है, उसके बाद भी गोरक्षकों की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, गोरक्षकों को मार दिया जाता है और कानून कुछ नहीं कर सकता। और जब वो 25 करोड़ से ज्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या उनकी बढ़ जाएगी, तब वो कसाई आपसे चंदा मांगने आएंगे और दादागिरी के साथ आपको चंदा उन लोगों को देना पड़ेगा। आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, अब भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो और बाद में भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। केवल दुकानों में बैठ करके कमेंट करना बहुत आसान है। और जिस कसाई ने किशन भरवाड़ की हत्या की है, अगर प्रशासन उसका एनकाउंटर करता है, गुजरात की सरकार, अगर हत्या के बदले हमें हत्या चाहिए, तो साथियों सुरेश नौरवा 11 लाख का इनाम मैं प्रशासन को दूंगा। 11 लाख का इनाम मैं प्रशासन को दूंगा। अगर किशन भरवाड़ की जिस कसाई ने हत्या की है, उसी रूप में उसको अगर जवाब दिया जाए प्रशासन द्वारा, तो यही सुरेश नौरवा प्रशासन को सरकार के खाते में 11 लाख अपने स्वयं भगवा स्वयंसेवक संघ की तरफ से दिया जाएगा। मैं ऐलान करता हूं, लेकिन हमें मौत के बदले मौत चाहिए।
कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, सुनते रहेंगे? और आप लोग इस वोटों की राजनीति करते हुए जातिगत आधार पर, ये तो हमारे समाज का नेता है, ये तो हमारे समाज का नेता है, समाज का भला करेगा। और वही नेता जब राजनीति के अंदर आकर के अगर जीत जाता है और एमएलए एमपी बन जाता है, तो साथियों उसकी जबान तक नहीं खुलती समाज के लिए, समाज के हित के लिए उसकी जबान तक नहीं खुलती। जो समाज पूरे दिन और रात एक कर देता है उस नेता को जिताने के लिए, मेरा सवाल है, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए, उसकी बात करें, गोहत्या इस देश से कैसे रोकी जाए उसकी बात करें। आए दिन रोडों पर गोरक्षक गाड़ियां पकड़ करके जो गाय कत्ल खाने जाती है। देश का हर नागरिक दिवाली के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा करता है और आप सभी मिलकर के सभी अपने अपने इष्ट की पूजा करते होंगे, ये सत्य बात है। दीपावली के अंदर हर पूजता है, हर व्यक्ति घर के अंदर भगवान को दिया बत्ती करता है। आपको जिस गौ माता के अंदर स्वयं भगवान विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसकी तो हत्या आज प्रतिदिन हो रही है और उनको बचाने वाले मारे जा रहे हैं और आप लोग केवल तमाचा देख रहे हैं। आपके वोट का, आपके मत का सही प्रयोग करना सीख जाइए। और जो गोरक्षा की बात नहीं करता है, चाहे एमएलए और एमपी हो, उनको जूतों की माला और उनके साथ ऐसा सलूक कर दीजिए ताकि वो उस मजबूर होकर के आपके साथ खड़ा हो और गो रक्षकों के साथ खड़ा हो, गौ माता की बात करे और देश हित की बात करे और समाज हित की बात करे। आखिर कब तक ये हम देखते रहेंगे साथियों? मैं आए दिन निरंतर, आज मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा को लेकर। 5 से 6 लाख पत्र हमने साइन करवाए हैं माननीय प्रधानमंत्री के नाम। लेकिन आखिर चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस बिल्कुल बात नहीं करती है। अगर गुजरात के अंदर हो रहा है, गोरक्षक मारे जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपने यही कई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन जब गोरक्षक मारा जाता है तो एक भी कांग्रेसी की आवाज क्यों नहीं खुलती? मुझे यह बताइए, विपक्ष का क्या काम है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो नहीं कर रही है, लेकिन आखिर विपक्ष का क्या काम है? जो विपक्ष केवल दूसरे विषयों पर, अगर किसी कसाई को मारा गया होता तो यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला करके बोलता, यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला करके बोलता। जो गो हत्यारा अगर कोई मारा गया होता तो यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला करके उसको न्याय दिलाने के लिए बोलता। मेरे देशवासियों, ये बात सत्य है, क्योंकि आप जातिवाद में बट करके, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गोरक्षकों को अगर लाना है तो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर गोरक्षकों को उतारना शुरू कर दीजिए। जो गाय की बात करता है, जो समाज हित की बात करता है, उनको उतारना शुरू कर दीजिए। जो केवल आपके मुंह पर मीठी बात करके पीछे अगर घात करता है, ऐसों को जूतों की माला जब तक आप नहीं पहनाएंगे तब तक न तो ये गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। केवल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि गौशालाओं में सरकार स्वयं फंड देती है। आपको बता देता हूं, और गौशालाओं का निर्माण होता है तो डोनेशन भी बहुत सारा आता है। वहां तो गौ माता पल ही रही है, लेकिन जो रोड पर जो गौ माता घूम रही है, प्लास्टिक से मर रही है, प्लास्टिक खाकर मर रही है, रोडों पर एक्सीडेंट होकर के तड़प तड़प कर मर रही है। रात के अंदर आपको गर्मी के मौसम में रोडों पर गाय बैठी हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि उनको मच्छर काटते हैं। जब झाड़ियों में बैठने से मच्छर काटते हैं तो वो रोड पर आकर बैठती है। और जब उस वक्त जब एक्सीडेंट हो जाता है गाय का, तो साथियों एक्सीडेंट करने वाला भी शायद मारा जाता है और गाय की भी बहुत सारी सोटें आ जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। आखिर सरकार इस विषय पर क्यों नहीं बोलती? क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जब आप चुनाव के वक्त आते हैं, जब गाय की बात करते हैं, जब सत्ता में बैठने के बाद आप अपने पावर का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? गोरक्षकों के पास तो पावर है नहीं,
अगर मेरे हाथ में हो तो आज मैं स्वयं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दूं। और हमने तो मान रखा है, हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, समस्त सनातनियों से बना हुआ। लेकिन कब तक आखिर किशन भरवाड़ को न्याय मिलेगा? एक भी नेता ने एक ट्वीट करके ये नहीं बोला किशन भरवाड़ की हत्या पर, कसाईयों पर, क्योंकि वो कसाई नहीं है। कसाईयों के अंदर 25 करोड़ लोगों का सपोर्ट है। 25 करोड़ लोग संगठित होकर के एक भी व्यक्ति ने यह नहीं बोला कि किशन भरवाड़ की हत्या पर किसी ने सहानुभूति नहीं जताई। जितने लोग कर रहे हैं केवल हमारे सनातनी भाई कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो सनातनी भाई बोल रहे हैं, और तो क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किशन भरवाड़ की जो मौत जिसने की है उस व्यक्ति की भी मौत चाहिए। और जितने भी जो दाना सेठ बनकर बैठे हुए वो ये सोच रहे हैं, आज 25 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी गोरक्षकों की हत्या हो जाती है और उसके बाद भी कानून इन नेताओं की कठपुतली बनकर के कसाईयों का कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसी प्रकार यही कसाई जब जनसंख्या वर्दी हो जाएगी, जब ओवैसी, हैदराबाद का ओवैसी में बात करता हूं मेरे युवा साथियों, खुलकर अपनी कौम के लिए बोल सकता है, तो सनातनी जो हिंदू बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, ये फिर क्या कर रहे हैं? क्या ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? किस समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या हिंदुओं का सर्वनाश ये चाहते हैं? ओवैसी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपने धर्म को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो क्या हमारे ये नेता जो हिंदू बनकर हम जातिवाद के आधार पर इनको वोट देकर के सत्ता में भेजते हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती? मेरे देश के तमाम युवा, अगर आप लोग इनसे सवाल करना शुरू कर देंगे, इन नेताओं को जिस दिन जूतों की माला पहनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन इन नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कानून तो वही करता है जो ये नेता कहते हैं। एक मिनिस्टर का रात को फोन जाता है एसपी के फोन पर, एसपी वही करता है जो मिनिस्टर कहता है, क्योंकि एसपी को तो प्रमोशन चाहिए। एसपी का प्रमोशन तभी होगा जब इन नेताओं की दलाली करेगा। तो यही कानून के रखवाले उनके गुलाम बने हुए हैं। अगर कानून के रखवाले इन नेताओं के गुलाम न होते तो साथियों, आज इस पृथ्वी पर, इस धरती पर एक भी गौ माता की हत्या नहीं होती। किसी माई का लाल की ताकत नहीं है कि गौ माता को इस एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रक भर के ले जाए। ये दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन हम लोग आज भी हर किसी को अपने परिवार की पड़ी है। हर किसी व्यक्ति को दुकान में बैठकर कमेंट करने की पड़ी है। हर व्यक्ति को अपने आरोप लगाने की पड़ी है। लेकिन इस विषय पर मंथन करने की नहीं पड़ी है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी अंगुली करने की पड़ी है। जब तक आप जाग करके गोरक्षकों को मैदान में उतार दीजिए मेरे युवा साथियों, इस देश में लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र है और गोरक्षकों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना शुरू कर दीजिए। आप खड़ा करिए, कोई भी गोरक्षक ये नहीं कहेगा, कोई भी गोरक्षक चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। आप उनको आगे कर दीजिए। साथियों, मैं वादे के साथ कहता हूं, गाय तो क्या, ये कसाई भी नहीं बचेंगे। मैं आपको बता देता हूं, गो हत्या करना तो बहुत दूर की बात है, गोरक्षकों की हत्या करना बहुत दूर की बात है। एक भी कसाई नहीं बचेगा, ये वादे के साथ कहता हूं। क्योंकि आज गुजरात के अंदर हमने देखा है, राजपूत, क्षत्रिय, अय्यर, भरवाड़, गढ़वी, मेहर, चारण, ये लोग दिन और रात एक करके, मेरा सलाम है उनके और दंडवत प्रणाम करता उस कौम को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, जो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किशन भरवाड़ की निर्मम हत्या कर दी गई। जो दिन और रात एक करके रोडों पर खड़े रह करके गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं। और कसाईयों के हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि अवैध हथियार की इजाजत कसाईयों को तो दी हुई है।
कौन रोक सकता है उनको? जब चाहे तब फायरिंग कर ले, जब चाहे जिस पर गोली चला दे। लेकिन अगर गोरक्षक, किसी भी गोरक्षक के पास अगर एक छोटा सा तमीछा भी अगर मिल जाए तो यही कानून वाले उनसे बार बार इतना रिमांड लेकर के सवाल करेंगे कि आपने अवैध हथियार कहां से लाया, और दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन आती है कि अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया गोरक्षक। बड़े शर्म का विषय है। मेरे देश के युवा साथियों, गोरक्षकों को मजबूत कीजिएगा। सनातन धर्म को बचाना है और गाय को बचाना है, क्योंकि आपका मत का प्रयोग अगर आप करते हैं, जिसको उचित लगे उसको दीजिएगा, लेकिन उन जिन लोगों को आपने वोट किया उनसे सवाल कीजिएगा। और अगर वो नहीं बोलता है, फोन कॉल के माध्यम से पूछिएगा आखिर क्यों नहीं बोल रहा है। आज किशन भरवाड़ की हत्या हुई, कौन कौन बोला? साथियों, जो बोले हैं उनके माता पिता को भी मैं दंडवत नमन करता हूं, क्योंकि किशन भरवाड़ के लिए 2 शब्द बोले तो हैं। लेकिन जो लोग खामोश होकर के, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे अन्य पार्टियों के नेता हो, जिस नेता ने इस विषय पर कुछ शब्द नहीं बोला है, तो उनके लिए तैयार हो जाओ आप। उनके लिए आप लोकतंत्र है मेरे युवा साथियों। और मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि गुजरात के जो राजपूत क्षत्रिय कहते हैं कि बापू पाए लागू, बापू जब आगे आ जाते हैं, अयर, गढ़वी, भरवाड़, मेहर, रबारी, ये कौम जब एक होकर के इन नेताओं को सबक सिखाना शुरू कर देगी, तो साथियों मजबूरी के साथ यही नेता जहां भी गोरक्षक के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और आप संगठित नहीं है और आपस में अगर लड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, तो आज तो पहले चंदन गुप्ता की बारी थी जब भी पूरा देश चिल्लाया था, और आज किशन भरवाड़ की भी हत्या हो गई। आज भी हम जैसे चिल्ला रहे हैं और कहीं गोरक्षक चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हम तो जो नामर्द हैं, जो सोए हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जाग चुके हैं वो तो आखिर शेर हैं। और मुझे मालूम है कि इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदू शेर हैं, और इन शेरों को जगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप अपने मत का सही प्रयोग करते हुए आपको सही प्रयोग करना है और उन जनप्रतिनिधियों से सवाल करना है, उनको मजबूर करना है कि आखिर अगर आप इस वक्त भी नहीं जागे कि हमें जवाब दीजिए कि गोरक्षक किशन भरवाड़ की एक कसाई ने हत्या कर दी, तो आप खामोश क्यों हैं नेताजी? चाहे विधायक हो, सांसद हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री जी हो, गोरक्षक किशन भरवाड़ की एक कसाई ने हत्या कर दी, और कसाई कौम की 25 करोड़ संख्या होने के बावजूद भी आप 100 करोड़ तमाचा क्यों देख रहे हैं? जो मिनिस्टर बैठा है वो भी 100 करोड़ में से ही है, वो भी सनातनी है, लेकिन 25 करोड़ की सुनता है। आखिर कसाईयों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर गोरक्षक क्यों मारे जा रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह सवाल मैं जनता से करूंगा मेरे युवा साथियों, क्योंकि आप एक कीमती वोट का जो फैसला करके जिन नेताओं को आप चुनते हैं, उन नेताओं की कठपुतली यह कानून बनाए। ट्रांसफर करना उन नेताओं के हाथ में है। अगर कोई अधिकारी ठीक काम नहीं करता है तो उसकी ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान कर दी जाती है, और जो अधिकारी अपना है उसको अपनी जगह पे लगा दिया जाता है, और जो अपने अधिकारी होते हैं उनका ही प्रमोशन कर दिया जाता है। राज्य सरकारों के हाथ में यह होता है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे कहीं की भी हो। लेकिन एक भी कांग्रेसी आज तक, साथियों कहते हैं कि गाय की बात आज तक एक भी कांग्रेसी ने कभी, मैंने कांग्रेसी के मुंह से नहीं सुनी, जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा बनाने की बात करे, जो गोरक्षकों की सुरक्षा की गारंटी ले। और मेरा तो सवाल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं दोनों की बात करूंगा, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, फिर गोरक्षक की हत्या हो रही है, तो भाजपा क्या हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठी है? क्यों ना ऐसे जिसने हत्या की उसका एनकाउंटर करवा दीजिए।
यहां पर तो आप निर्दोषों का एनकाउंटर करवा देते हो। कई जगह हमने देखा है निर्दोष व्यक्तियों का भी एनकाउंटर हो चुका है। तो यहां पर तो एक कसाई ने गोरक्षक की हत्या की है, जो दिन और रात एक करके घर से बाहर निकल के रात को इस भरी सर्दी के अंदर और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर, क्योंकि वो मां से प्रेम करता है कि अगर मेरी जान भी चली जाएगी लेकिन मैं गौ माता को कटने नहीं दूंगा, जितना हो सके गौ माता को कत्ल खाने जाने नहीं दूंगा। उसी लक्ष्य को लेकर दिन और रात रोडों पर खड़े रह करके और उसी की कीमत किशन भरवाड़ ने चुकाई है। और आज ये देश की राजनीति, अगर किसी कसाई की हत्या हो जाती तो ये सरकारें तो 5 करोड़ का अनुदान, उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए का अनुदान और अपराधियों को तुरंत प्रभाव से जेल, आजीवन कारावास, एनकाउंटर भी करवा देती, क्योंकि वो 25 करोड़ होकर के एक है और हम केवल अपने समाज का नेता है। साथियों, जातिवाद को छोड़ो और सनातनी जो भी सनातनी धर्म रक्षक है उसके साथ खड़े हो जाओ। जो सनातनी धर्म रक्षक गोरक्षक है उसके साथ खड़े हो जाओ, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि और मुझे ये मालूम है कि गद्दार तो अपने अंदर पैदा होते हैं। अगर किशन भरवाड़ की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो उस कसाई के साथ अगर मिले हुए होंगे तो अपने वाले ही कोई ना कोई मिला हुआ होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर प्रशासन जांच कर दे, सीबीआई लगा करके जांच करवा दीजिए तो अपने आप सामने आ जाएगा कि किस व्यक्ति ने कौन मिला हुआ था और किसने हत्या करवाई, किसने लोकेशन बतवाई। साथियों, आज अगर गोरक्षा की बात करते हैं, एक भी कसाई की बिरादरी वाले लोग 25 करोड़ होने के बाद वो एक भी गोरक्षक की बात करते हुए आपने नहीं सुना होगा। गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बात करते हुए आपने नहीं सुना होगा, और नहीं वो अपनी कौम का, हम कहते हैं जब भी आते हैं ओवैसी को गालियां बोलते हैं। मेरी बात सुनिएगा, ओवैसी अपनी कौम के लिए लड़ रहा है, लेकिन अपनी कौम के नेता केवल अपनी कौम को मरवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये प्रमाण है किशन भरवाड़। अगर ये चाहते तो क्या गोरक्षक नहीं बच सकते? अगर ये नेता चाहते तो क्या यह गोरक्षा का कानून नहीं बन सकता? गोहत्या बंद नहीं हो सकती? गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिल सकता? लेकिन एक भी नेता, अपनी कौम के एक भी नेता ये नहीं चाहते। ये टोपियां पहनने के लिए उनके वहां चले जाएंगे। अपने वाले नेता टोपियां पहनने के लिए उनके वहां चले जाएंगे। उनके वोटों की आवश्यकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा समाज तो मेरे साथ खड़ा है, चाहे मैं टोपी पहनूं या नंगा होकर नाच करूं। उनको मालूम है और समाज के लोग उनको वोट देते हैं। इसीलिए साथियों, आज ये दुर्भाग्य है, ऐसे कहने से करने से कुछ नहीं होगा। अगर जब तक ऐसे नेताओं का आप बहिष्कार नहीं करोगे और जूतों की माला पहना करके उनका स्वागत नहीं करोगे, क्योंकि आप वो केवल फूलों की माला पहनाते हो, और वो फूलों की माला पहने हुए लोग आपके साथ जब गद्दारी करते हैं, तब किशन भरवाड़ जैसे और चंदन गुप्ता जैसे गोरक्षक की हत्या होती है। अगर वो एक कॉल पर मैं आपको बता दूं, अगर कानून कड़ा बना दिया जाए, बताइए कौन से गोरक्षक को गुजरात के अंदर सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है रिवॉल्वर का? आसानी से गोरक्षक को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। आपके मुकदमे कितने हैं? बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। जब लाइसेंस लेने जाते हैं रिवॉल्वर का, आपके ऊपर मुकदमा है, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। भले 107 की धारा वाला मुकदमा क्यों नहीं हुआ एफआईआर। और जब ये कसाई लोग हैं, इनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, अवैध हथियारों के साथ सरेआम धड़ेआम तस्करी करते हैं। और जब गोरक्षक को बचाने आता है तो सामने से वो फायरिंग करते हैं और उसमें गोरक्षकों की हत्या हो जाती है। और न जाने कितने गोरक्षकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन यही अंधी बहरी गूंगी सरकार न तो सुनती है न देखती है। मेरे देशवासियों, जाग करके
मैं आपको कहता हूं, जिस तरीके से किशन भरवाड़ की हत्या जिस व्यक्ति ने की है, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और गुजरात के गोरक्षक कम नहीं हो सकते साथियों। मुझे मालूम है 100% गुजरात के गोरक्षकों को मैं सैल्यूट करता हूं, जो साथियों दिन और रात एक करके बहुत सारे संस्था बने हुए रोडों पर खड़े रह करके गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं। और वो गोरक्षक अगर किसी से कहते हैं कि तन मन धन से सपोर्ट होता है, और जब चंदा मांगने के लिए अगर कोई 100 रुपये 1000 रुपये अगर चंदा भी दे देगा तो बोलेगा ये तो गलत रास्ते जा रहा है। अरे बड़े शर्म का विषय है ये आपकी सोच, और यही आपको ले डूबेगी। आप वो भी दिन दूर मत समझना जिस दिन यही कसाई कौम संगठित होकर के, जब लोकतंत्र के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब यही कानून और नेता इनकी गुलामी करने लग जाएंगे, और आपके घर में घुसकर चंदा तो क्या, वो जो चाहे वो मर्जी करके जाएंगे, और दादागिरी के साथ आप उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और आपका कानून भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उस समय। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो ऐसे टिप्पणियां करते हैं केवल सोशल मीडिया में। साथियों, आपको मालूम है रात को भरी सर्दी के अंदर रोडों पर खड़ा रहना कितना कठिन है, और वो कठिन कोई शौक से नहीं किया जाता काम। ये काम कई सारे आरोप झेलने के बावजूद भी उनको एक दर्द होता है कि अगर मेरी तरफ से कितनी गौ माता को मैं बचा पाऊं उतनी बचा सकूं, और इसी लक्ष्य को लेकर रोडों पर खड़े होकर के गाड़ियां पकड़ते हैं और कत्ल खाने जाने वाली गौ माता को बचाते हैं और कसाईयों को सरेआम कानून के हवाले करते हैं। लेकिन यही कानून इन राजनीति का और नेताओं का कठपुतली बन चुका है। यही कानून इन नेताओं की गुलामी कर रहा है, और वो मजबूर है। मैं कानून को दोष नहीं दूंगा, वो मजबूर है क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है। अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो सीएम साहब तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर देंगे ऐसी जगह जो परिवार से भी दूर हो जाएंगे। एसपी साहब ने, अगर एक जिले के एसपी साहब ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो सीएम साहब तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर देंगे, और प्रमोशन तो बहुत दूर की बात। तो जैसे सीएम कहते हैं, जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं, वैसे इन एसपी साहब को भी काम करना पड़ता है और आईजी साहब को भी काम करना पड़ता है। चाहे किसी भी राज्य के आईजी हो, किसी भी जिले के एसपी हो, उनको इसीलिए वो उनका गुलाम बना हुआ है। और साथियों, सबसे मजबूत लोकतंत्र के अंदर अगर वोट करते हैं तो जनता है, लेकिन जनता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करती। अगर जनता यही गोरक्षकों को, सनातनियों को, धर्म रक्षकों को आगे भेज दीजिए। हैदराबाद के अंदर टी राजा सिंह जी साथियों गर्व से कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जी से एमएलए हैं आज भी हैदराबाद के अंदर, जो ओबीसी को चुनौती के साथ जवाब देते हैं। ऐसे लोगों को आप सत्ता में भेजिए मेरे युवा साथियों, विधानसभा में भेजिए, सांसद बनाइए, न कि ऐसे लोगों को जो जातिवाद के अंदर, समाज जब वोट आते हैं तो समाज की जाजम पर आकर के पैर पकड़ के राम राम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए आते हैं कि हमें वोट देना साथियों। और जब गाय की बात आती है, जब वो चुनाव जीत जाते हैं, जब समाज हित की बात आती है, जब वो खामोश रहते हैं, और उन लोगों को केवल मंदिरों में जाकर के धर्मगुरुओं के चरण छू करके और फेसबुक पर डालने से यह समाज जिंदाबाद के अगर नारे लगाता है तो यह देश का दुर्भाग्य है। इसलिए 36 कौम सनातनी धर्म प्रेमी गुरु रक्षकों से निवेदन है कि आप आज भी जाग जाइए। तभी साथियों, आज भी चंदन गुप्ता की आत्मा रो रही होगी कि खास, और किशन भरवाड़ की आत्मा इस देश के सनातनी भाइयों को माफ नहीं करेगी कि जब मैं गोरक्षा की बात कर रहा था, रोडों पर कसाईयों को धरेआम पकड़ रहा था, तो वो लोग मेरा केवल विरोध करने में मस्त थे और मैं मारा गया। लेकिन उनको तो गौ माता, गो लोग चले गए हैं, उनको परिवार आज दुखी है तो परिवार है। लेकिन आप लोग अगर अब भी संगठित नहीं हुए तो आपके घरों में घुसकर मारेंगे। फिर आप मैसेज व्हाट्सएप पर करते रहिए कि ये मेरा मामला है, ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, कल मेरी बहन को लव जिहाद के केस में फंसा दिया, कल उसके साथ ये हो गया, ये हो गया। मेरे युवा साथियों,
आज भी जाग जाइए। यह सुरेश नौरवा हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है। मुझे लाइव आने का शौक नहीं है और मैं आपको किसी भी कसाई की हिम्मत नहीं है कि इस लाइव पर आकर के कमेंट करके विपरीत बोले। लेकिन आप देख लीजिएगा, इस वक्त मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, मेरे अपने ही, मेरे सनातनी ही चाहे फेक आईडी बना करके विरोध करके वो ही लगे हुए होते हैं। बस सवाल जवाब और कमेंट तक सीमित रह चुके हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि आने वाली संतान भी उसको माफ नहीं करेगी कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया देश के लिए। आज हम इस कसाई कौम के गुलाम बने हुए हैं। आज कसाई कौम के गुलाम बने हुए हैं। साथियों, मैं किसी जाति या धर्म की भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सत्य बात कर रहा हूं। और इस बात को जितने भी लोग देख रहे हैं उसको स्वीकार कीजिएगा मेरे युवा साथियों, और इस लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि जनता तक पहुंच सके और जूतों की माला उन नेताओं के लिए वो लोग तैयार कर सके। उनके अंदर एक हौसला उपजाई हो कि सुरेश नौरवा ने बोला है, और उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो कि जब भी नेताजी से सवाल करे कि नेताजी जब चंदन गुप्ता की हत्या हुई तब आप खामोश क्यों थे, किशन भरवाड़ की हत्या हुई तब आप खामोश क्यों थे, किशन भरवाड़ को क्यों न्याय नहीं दिया गया, क्यों न्याय नहीं दिया गया, क्यों न्याय की बात नहीं की गई। आज किशन भरवाड़ मारा गया है, न जाने हजारों लाखों गोभक्त रोडों पर घूम करके गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं, और कसाईयों का टारगेट उन गोरक्षकों पर रहता है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ये बताइए। सवाल कीजिए, उन नेताओं से सवाल कीजिए मेरे देशवासियों। अन्यथा जो कहते हैं कि मैं तो गौशाला में गाय ने आता हूं चारों खिलाऊं, ठीक है नहीं, तो गौशाला के अंदर अनुदान की कोई कमी नहीं होती है और न ही गौशालाओं को कोई रिस्क है। गौशाला के अंदर सभी हर गांव सक्षम है, अपने अपने गांव में जगह जगह आज गौशालाएं और गौ माता की वहां सेवा हो रही है। लेकिन जो रोडों पर घूम रही है, जो रोडों पर प्रतिदिन प्लास्टिक खा के मर रही है, जो एक्सीडेंट से मर रही है, और ये कसाईयों द्वारा ट्रकें भर भर के जा रही हैं। कोई एक गाय नहीं बेचता मेरे युवा साथियों, वो भी किसी न किसी गौशाला से ही जा रही है। अगर कसाई अगर 100 गायें अगर लेकर जा रहा है ट्रक भर के, तो मेरी बात मुझे ऐसा कौन सा एक सिंगल व्यक्ति है जिसके घर में 100 गाय पलती हो। 70-80 गाय मैंने लोड करते हुए टोले के अंदर हमने खुद ने खाली करवाई है। 70-80 गाय, कई बार 80-80 गोवंश अगर जा रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं कहीं ना कहीं गौशालाओं से जा रहे हैं। अगर ये देश की तमाम गौशालाओं का अगर सर्वे करवा दिया जाए तो 10% गौशालाएं ऐसी है जो कत्ल खाने गायों को भेजती है और दिल में गोरक्षा की बात करती है। यह सत्य बात है। इस विषय पर आप सभी को सोचना होगा, और किशन भरवाड़ के साथ साथियों मैं जरूर पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम दिन और रात एक करके गौ माता को राष्ट्र दिल्ली जंतर मंतर से निरंतर गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा जारी है। और गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत करवा रहे हैं। अगर ये सरकार आज भी अगर निर्णय लेती है तो सबसे बड़ा विषय, सबसे प्रथम विषय कि आज भारत ऋषियों की भूमि है, और इसी ऋषियों की भूमि के अंदर हम समस्त देशवासी दीपावली के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। वही परमात्मा गौ माता के अंदर विराजमान है और उसी मां की हत्या हो रही है। तो आप कर क्या रहे हो? आपके वोट का सही प्रयोग करना सीख जाइए, आपके मत का सही प्रयोग करना सीख जाइए। जो गाय की अगर कांग्रेस बात नहीं करती तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकिए, और अगर गाय की अगर भाजपा बात नहीं करती तो भाजपा को उखाड़ फेंकिए। साथियों, ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का है, सनातनी भाइयों का है। ये हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान नहीं है। इसीलिए आपको देश अगर बचाना है और गाय अगर बचानी है तो आप आगे आना होगा। और गोरक्षकों पर आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो भी गलत है मेरे युवा साथियों, क्योंकि कोई भी गोरक्षक गलत नहीं हो सकता। जिसके दिल के अंदर जो भाव होते हैं, जिसके अंदर मन के अंदर गाय के प्रति प्रेम होते हैं, वही गोरक्षा कर सकता है। हर किसी के बस का रोग नहीं है। और बाकी तो बुराइयां करने में
और कमेंट करने तक सीमित रह जाते हैं, बुराइयां करने में और कमेंट करने तक सीमित रह जाते हैं। बाकी आरोप तो भगवान श्री राम पर भी लगे थे, जो 14 वर्ष तक वनवास झेलने के बाद भी माता सीता को भी वन में रहना पड़ा। तो हम तो एक इंसान हैं, कौन से खेत की मूली है। मेरे देश के युवा साथियों, आप सभी को जागने की आवश्यकता है, आप सभी को समझने की आवश्यकता है। और ऐसे नेताओं को जब तक आप जूतों की माला नहीं पहनाओगे, जूते सर पर नहीं मारोगे, तब तक वो नेता गाय की बात नहीं करेगा। क्योंकि उनको मालूम है जब वोट की जरूरत होगी तब समाज के जाजम पर आकर के बैठ जाएंगे, वोट तो समाज वाले अपने आप देंगे। और टोपी भी पहन लेंगे, जब कसाईयों की टोपी भी पहन लेंगे। साथियों, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक, आज तो पहले चंदन गुप्ता मारा गया, ईशेपुर में कहीं गोरक्षक मारे गए, और आज गोरक्षक किशन भरवाड़ मारा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ी विलंबना और क्या हो सकती है। कब जागेंगे मेरे युवा साथियों। और मुझे भी कोई डर नहीं है, मुझे भी कोई डर नहीं है। जिस तरीके से किशन भरवाड़ की मृत्यु हुई, एक दिन कसाईयों के द्वारा हमारी भी हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं है साथियों, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होगा कि जब चंदन गुप्ता मारा गया तब नामर्दों की तरह सनातनी सोए रहे, और तब किशन भरवाड़ मारा गया तब भी हम चिल्लाते रह गए। क्योंकि सत्ताधारी भी सनातनी थे, सत्ताधारी भी सनातनी थे, वो तो खामोश थे, हम चिल्लाने तक सीमित रह गए। और बात 9 दिन के बाद हम भूल जाते हैं, और यही वो नेता वोटों की भीख मांगने के लिए आपके पास आते हैं। यही नेता वोटों की भीख मांगने के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको आप जूतों की माला पहनाने की जगह फूलों की माला पहना रहे हो। खास आप जिस दिन जूतों की माला पहनाना शुरू कर दोगे, उस दिन ये नेता गाय की बात करेंगे, समाज हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, और अपने सनातन धर्म को बचाने की बात करेंगे। इसलिए मैं तमाम उनसे भी कहना चाहूंगा कि ओवैसी, हैदराबाद का ओवैसी अपनी कौम को बचाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अपनी कौम की बात कर रहा है। वो अगर सनातनियों को चैलेंज दे सकता है, तो फिर हमारे अंदर ये जो सनातनी बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बताइए। ये ताली पीट रहे हैं क्या? ये तो खुद टोपियां पहनने में मस्त है, किसी भी धार्मिक जगह पर जाकर के टोपियां पहनने में मस्त है। और हम इनको सत्ता में लाने वाले कौन है? आप और हम ही तो हैं, दूसरा कौन है? क्योंकि वोट हम देते हैं, कोई और नहीं देता मेरे युवा साथियों। 100 करोड़ हिंदू मिलकर के सरकार बनाते हैं, और अपने जिले के वासी सनातनी सब मिलकर के एमएलए एमपी बनाते हैं, और उनसे हमारा अधिकार होता है कि हम एक वोट देते हैं, तो हमारा एक अधिकार होता है कि हम उनसे सवाल करें कि अगर आप गाय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज किशन भरवाड़ मारा गया तो आप खामोश क्यों हैं? साथियों, उनको लाइएगा रोड पर, और विपक्षियों से भी सवाल कीजिएगा जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि वोट मांगने तो वो भी आएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा ही हो, दोनों आएंगे। और दोनों से सवाल कीजिएगा कि जब किशन भरवाड़ की हत्या एक कसाई द्वारा की गई, तो आपने उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? चाहे गुजरात के किसी भी जिले से हो किशन भरवाड़, गुजरात के सारे एमपीओ से सवाल कीजिएगा, हर स्टेट के हर एमएलए से सवाल कीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, यूपी। जो नेता इस विषय पर अगर खामोश रहता है और गोरक्षक के साथ खड़ा नहीं रहता है, तो उसका विरोध, साथियों, विरोध सोशल मीडिया में मत कीजिएगा। विरोध करना है तो आपके गांव में वोट मांगने आए तब जूतों से कीजिएगा, जूतों से कीजिएगा, और वो जूते उनको जरूर सबक सिखाएंगे। आप कॉल करके सवाल कीजिएगा, क्योंकि आपने वोट दिया है और आप देंगे भी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और जिनकी सरकार होती है, जिनका अधिकार होता है, उनके अधीन प्रशासन होता है। प्रशासन तो कठपुतली बना हुआ है, प्रशासन बेचारा क्या करे? हर कोई व्यक्ति, क्योंकि उनको तो परिवार पालना होता है, चाहे कोई भी थाना अधिकारी क्यों ना हो, उनको परिवार पालना, उनके भी बाल बच्चे हैं। अगर ज्यादा नेताओं के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, नेताओं के विपरीत जाएगा, तो ट्रांसफर कर दी जाएगी, परिवार से दूर बैठा दिया जाएगा। तो साथियों,
आपका मत का सही प्रयोग करना सीखिए और सरकार से आवाज उठाइए। जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाइएगा। किशन भरवाड़ के वहां साथियों सुरेश नौरवा पहुंचेगा, उनके घर भी पहुंचेगा और जितना मेरे से होगा उतना सपोर्ट करूंगा। मेरे तमाम देश के युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि किशन भरवाड़ के परिवार को तन मन धन से सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। उन धना सेठाओं से कहूंगा कि आज तक तो कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए होंगे, गोरक्षकों पर कई सारे अनगणित, लेकिन अब उनका सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि उसकी आत्मा यह नहीं कहे कि आज तक उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा। किशन भरवाड़ ने अपने परिवार का नहीं सोचा। उन्होंने एक ही लक्ष्य ठाना कि गौ माता के लिए अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो देंगे, लेकिन गौ रक्षा जरूर करेंगे। जितनी गौ माता को बचा सकते हैं उतना बचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, गौ रक्षक कोई सरकार नहीं है, आपको यह भी बता दूं, या उनके पास कोई सत्ता नहीं है। वो खुद अपने स्वयं की इच्छा से पूरी ताकत लगा करके अपनी हृदय की अंतरात्मा से, भावना से गौरक्ष का रोड़ों पर रिस्क के साथ कसाईयों से लोहा लेते हुए वो करते हैं और जितनी गौ माता को बचाना होता है उतना बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सबको जागने की आवश्यकता है। मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि मेरे बोलने से कहीं लाखों गोभक्त जागरूक होंगे, कहीं सनातनी उन नेताओं को जूते की माला पहनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हौसला बुलंद करिए, क्योंकि जमाना शेरों का है और दहाड़ शेर ही लगाते हैं, गीदड़ों का यहां कोई काम नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, मिलते हैं जल्द ही किशन भाई, गोरक्षक किशन भाई भरवाड़ के परिवार से। जरूर मैं परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूं कि उस पुण्य आत्मा को गोलोक में जगह मिले, जिन्होंने गौ माता के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोरक्षक किशन भाई भरवाड़ अमर रहे और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मेरे युवा साथियों, इस आवाज को बुलंद कीजिएगा। जो भी नेता किशन भाई भरवाड़ के सपोर्ट में अगर बोलता है तो साथियों उनके साथ खड़े होएगा और इनको परिवार को न्याय दिलाने की बात करता है, गोरक्षकों के साथ खड़े रहने की बात करता है, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने की बात करता है, गौ हत्या बंद करवाने की बात करता है, गौ माता को बचाने की बात करता है। और जो लोग खामोश रहकर के तमाचा देखते हैं, समझ जाइएगा वो कसाईयों से मिले हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि, जो नेता खामोश रह करके तमाचा देख रहे हैं, तो वो समझ जाइएगा वो कसाईयों से मिले हुए हैं। और जो कसाईयों से मिले हुए, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए ये वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। ज्यादा कहना की आवश्यकता नहीं है, बदला तो लिया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, जाग जाइए, जाग जाइए। शेर हो, शेरों 100 करोड़ हो इस वक्त और 25 करोड़ वाले आप पर भारी पड़ रहे हैं, ये कोई दो राय नहीं, ये प्रमाण है। चंदन गुप्ता और किशन भरवाड़ आपके सामने प्रमाण है। इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण और क्या देखोगे। अगर इसी